बारसा फैंस कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होगे, मजे मार रहे होगे। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज के दिन की जो भी अपडेट्स हैं वो मैं आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यार मेरी जो वीडियोस है ना वो तकरीबन 70% वो लोग देखते हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यार आप वीडियो देखते हो तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रेगुलरली बार्सिलोना की अपडेट्स मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहें। आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि आज पुलिसिच के बारे में काफी ज्यादा न्यूज आ रही थी कि बारसा उनको साइन कर सकती है। उनकी क्या डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। जॉन गार्सिया के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस हुई हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। आंसू फती का क्या सीन है, अभी तक उनकी जो ट्रांसफर है वो कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रही, क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। टर स्टेगन के केस में क्या चल रहा है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके अलावा जेरार्ड मार्टिन के बारे में अपडेट्स आपको मैं दूंगा। तो ये सारी की सारी न्यूज जो है वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो यार वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुलिसिच के बारे में। देखो यार वो खुद भी बार्सिलोना को ज्वाइन करना चाहते हैं, पीएसवी की तरफ से वो इस वक्त खेल रहे हैं। 36 ईयर्स उनकी एज है और इस टाइम के ऊपर एक्सटेंशन की बात जो है वो पीएसवी उनके साथ करना चाहती है, लेकिन वो बार्सिलोना का वेट करना चाहते हैं क्योंकि अभी कुछ रूमर्स इस तरह से निकल के सामने आ रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि हैंसी फ्लिक उनको साइन करना चाहते हैं। उसकी रीजंस क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि हैंसी फ्लिक समझते हैं कि वो काफी वर्सटाइल प्लेयर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनका ट्रांसफर फ्री ट्रांसफर होगा, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पीएसवी के साथ खत्म हो रहा है, तो बार्सिलोना की जेब के ऊपर भी वो भारी नहीं होंगे और वो ज्यादा हाई वेजेस भी डिमांड नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि काफी वर्सटाइल हैं। लेफ्ट विंग पे भी खेल लेते हैं, राइट विंग पे भी खेल लेते हैं, लेफ्ट बैक भी खेल लेते हैं, राइट बैक भी खेल लेते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि बाल्दे का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो क्रॉसिंग नहीं कर पाते, तो पुलिसिच ऐसे प्लेयर हैं कि जिनकी क्रॉसेस थोड़ी एक्यूरेट होती हैं। और अगर पुलिसिच जैसा प्लेयर टीम में होता है जिसकी क्रॉसेस एक्यूरेट होती हैं और आपकी टीम में लेवेंडोस्की हैं जो कि पोचर का रोल प्ले करते हैं और उनको अगर पिन पॉइंट क्रॉसेस मिलेंगी तो फिर लेवेंडोस्की जो है बहुत लीथल हो सकते हैं, बहुत सारे गोल्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। फिर उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि बार्सिलोना सेट पीस पे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो पुलिसिच सेट पीस के ऊपर भी एक ऑप्शन जो है वो आपको निकाल कर दे सकते हैं जहां पर वो अच्छी फ्री किक्स भी ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कंसिडर की जा रही हैं और फ्लिक ने जो है खुद भी कहा यह जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो खुद भी डिमांड करेंगे पुलिसिच जैसा प्लेयर आप एक लेकर आओ, एक बैकअप प्लेयर होंगे वो। मतलब उनको एज अ लेफ्ट विंगर हम साइन नहीं करें, जो बात हो रही है लुइस डियाज, निको विलियम्स, इन सब की बात हो रही है वो वैसा नहीं, बल्कि एज अ बैकअप प्लेयर उनको बार्सिलोना साइन करना चाहती है। और इस तरह के प्लेयर्स जो होते हैं ना वो आपका एक दो सीजन ना बड़े अच्छे तरीके के साथ निकाल देते हैं और आपकी पॉकेट के ऊपर भी वो भारी नहीं होते। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है पुलिसिच को लेकर। लेकिन फिलहाल जो है ये बड़ी इस वक्त न्यूज जो है वो पूरे बार्सिलोना के सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। इसके साथ साथ यार मैं जॉन गार्सिया का केस जो है वो आपको बता देता हूँ। कल मैंने काफी डिटेल में उनके बारे में आपको बताया था और ऑलमोस्ट उनकी साइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। बार्सिलोना ने जो है अभी सिर्फ 25 मिलियन का जो उनका रिलीज क्लॉज है उसको ट्रिगर करना है और आने वाले कुछ दिनों में बार्सा उसको भी ट्रिगर कर देगी और फिर ऑफिशियली वो बार्सिलोना के प्लेयर हो जाएंगे। पहले ये रिपोर्ट हो रहा था कि बार्सा उनको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है 2030 तक के लिए, लेकिन आज ये रिपोर्ट आई है कि बार्सिलोना अब 2031 तक के लिए उनको जो है वो साइन करेगी, कॉन्ट्रैक्ट देगी। उसकी रीजन ये है कि अब बार्सिलोना बेसिकली अमोर्टाइजेशन की वजह से वेज बिल में थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाता है, अमोर्टाइजेशन की वजह से जो है बार्सिलोना ये चीज कर रही है। और जॉन गार्सिया और जो भी उनके एजेंट्स वगैरह है उनकी पार्टी को कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है और दोनों पार्टीज बार्सिलोना और जॉन गार्सिया दोनों पार्टीज के दरमियान इस चीज का एग्रीमेंट जो है वो हो चुका है और दोनों पार्टियां जो है वो हंसी खुशी इस चीज को लेकर चल रही हैं। अब गोलकीपर की बात हो रही है तो टर स्टेगन की भी मैं आपको बात बता देता हूँ कि टर स्टेगन के बारे में बार्सा ने भाई ये सोचा है कि जब वो वेकेशन से वापस आएंगे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग की जाएगी उनके साथ, जहां उनको बताया जाएगा कि भाई आप हमारे फ्यूचर प्लान्स में नहीं हैं। और साथ ही साथ फैब्रिजियो रोमानो ये रिपोर्ट करते हैं कि भाई यूरोप के काफी क्लब्स जो है वो उनको अप्रोच कर रहे हैं और साथ साथ आज ये न्यूज भी आई है कि अल हिलाल जो सऊदी क्लब है वो भी उनको साइन करना चाह रही है और वो बहुत ज्यादा एक्टिवली जो है वो फॉलो कर रहे हैं टर स्टेगन को। तो लेट्स सी
टर स्टेगन जो है वो क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि बार्सिलोना में टर स्टेगन का अब कोई फ्यूचर जो है वो मुझे नजर नहीं आता। अब अगली न्यूज में आपको आंसू फती के बारे में दे देता हूँ। कुछ लोग मुझसे भी पूछते हैं आंसू फती के बारे में कि उनका क्या केस है। कभी कभी उनकी न्यूज आती है, फिर एकदम से जो है वो कुछ पता ही नहीं होता कि आंसू फती का क्या सीन है। अभी फिलहाल आंसू फती वेकेशंस के ऊपर हैं और अभी भी जो है वो काफी सारी चीजें बार्सिलोना और मोनाको के दरमियान डिटेल्स जो हैं वो तय होना बाकी हैं। अभी कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो कि अभी तक उनके ऊपर नेगोशिएशंस चल रही हैं और अभी तक चीजें फाइनलाइज नहीं हुई। आंसू फती भी वेकेशन पे हैं, वेकेशन से जब वो वापस आएंगे तो उसके बाद से अब वो इस चीज को एक्टिवली जो है वो देखेंगे और उनको भी जो है वो मोनाको को ज्वाइन कर रहे हैं, तो बेसिकली चीजें फिर थोड़ी सी फास्टली मूव करेंगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी ट्रांसफर विंडो जो है वो काफी देर तक रहेगी और तकरीबन अगस्त के एंड में जाकर वो खत्म होती है, तो टाइम तो है। और बार्सिलोना की कोशिश ये रहेगी कि बार्सिलोना उनको लोन पर भेजने के साथ साथ जो एग्रीमेंट है उसमें बाय ऑप्शन भी जो है वो डाले कि अगले सीजन में मोनाको जो है वो आंसू फती को बाय करेगी 15 मिलियन में। बार्सिलोना उनको सेल करना चाहती है। लेकिन अभी की मैं आपको ये इंपॉर्टेंट अपडेट देता चलूं कि जब वो लोन के ऊपर मोनाको की तरफ से खेलेंगे तो अगले सीजन में जो सैलरी होगी वो मोस्ट प्रोबेबली 50% बार्सिलोना पे करेगी और 50% मोनाको पे करेगी। अराउंड 13 मिलियन के वो सैलरी ले रहे हैं इस वक्त और इसका 50% बार्सा पे करेगी और 50% मोनाको पे करेगी। अभी इसके ऊपर भी नेगोशिएशंस होना बाकी है। लेट्स सी ये क्या होता है और कितना पोर्शन बार्सा को पे करना होगा और कितना मोनाको को, ये अब आने वाला टाइम ही बताएगा। अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज में आपको निको विलियम्स के बारे में दे देता हूं, क्योंकि फैन फेवरेट हैं वो। बार्सिलोना के फैंस जो हैं वो निको विलियम्स को साइन करना चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह से निको विलियम्स को बार्सिलोना जो है वो लेकर आ जाए। लेकिन यार फिलहाल जो है ना वो कोई ज्यादा अच्छी न्यूज नहीं है मेरे पास निको विलियम्स के हवाले से, और वो न्यूज कुछ ये है कि निको विलियम्स मोस्ट प्रोबेबली बायर्न म्यूनिख को ज्वाइन कर रहे हैं। और आज ये न्यूज निकल के सामने आई है कि बायर्न म्यूनिख काफी एक्टिवली उनको फॉलो कर रही है, क्योंकि आपको ये भी बताता चलूं कि साने वो भी बायर्न छोड़ के जा चुके हैं। गैलातासराय उन्होंने ऑफिशियली जो है वो ज्वाइन कर लिया है और अब ऑब्वियसली वो एक विंगर देखेगी बायर्न म्यूनिख और वो निको विलियम्स को साइन करना चाहते हैं। और जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये आ रहा है कि अगर वो निको को साइन करेंगे तो 60 to 65 मिलियन उसका रिलीज क्लॉज रखेंगे और 20 मिलियन ग्रॉस सैलरी जो है वो निको विलियम्स उनसे डिमांड कर रहे हैं। बेसिकली इस वक्त बायर्न म्यूनिख जो है वो बारकोला को साइन करना चाहती है, लेकिन बारकोला जो है आपको पता है कि उनकी प्राइस मैंने आपको 1-2 दिन पहले बताई थी कि 70 मिलियन के करीब उनकी प्राइस है और पीएसजी जो है वो बारकोला को सेल नहीं करना चाहती इस टाइम के ऊपर। तो इस वक्त निको विलियम्स जो है वो ऑब्वियसली जब बार्सिलोना नहीं जा रही उनको साइन करने के लिए, वो कितना वेट करेंगे और उनको भी किसी बड़े क्लब के लिए जाना तो है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि निको विलियम्स जो है वो आने वाले दिनों में बायर्न म्यूनिख में आपको खेलते हुए नजर आए। और आज के दिन की आखिरी खबर है जेरार्ड मार्टिन के बारे में। देखो यार, जेरार्ड मार्टिन के बारे में ये न्यूज आ रही है कि अगर बार्सा को कोई ऑफर, अच्छी ऑफर उनके बारे में मिलती है तो बार्सा कंसिडर करेगा उनको सेल करने में। और अगर जेरार्ड मार्टिन खुद भी जाना चाहते हैं तो बार्सा उनको रोकेगा नहीं। फिलहाल बार्सा का कोई ऐसा प्लान नहीं है कि बार्सा जेरार्ड मार्टिन को सेल करे, लेकिन कोई ऑफर मिलेगी और जेरार्ड मार्टिन बोलेंगे कि हाँ मुझे जाना है, तो फिर बार्सिलोना उनको जाने देगा और बार्सा उनकी जगह पे ग्रिमाल्डो को साइन कर सकती है, जिनका रिलीज क्लॉज 15 to 18 मिलियन है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो बार्सा एथलेटिक की तरफ से खेलते रहे हैं, बार्सा के कल्चर के साथ भी फेमिलियर हैं और इस वक्त काफी डेवलप्ड भी हो चुके हैं। 29 ईयर्स उनकी एज है और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बार्सिलोना इस पोजीशन को एज अ बैकअप जो है वो अपग्रेड ही करेगा, क्योंकि जेरार्ड मार्टिन मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो वो बाल्दे को उस तरह से रिप्लेस नहीं कर सकते जिस तरह से ग्रिमाल्डो कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे ख्याल से काफी एक्सपीरियंस्ड भी हो गए हैं अब और काफी उनकी गेम भी इंप्रूव हुई है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही और आज के दिन की जितनी भी अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यार वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आप रेगुलरली बार्सा की अपडेट्स मेरे चैनल के ऊपर देख सको।